ना ऐसे रखे रहता था, उसका मैंने छुड़वा ही दिया। और एक क्लास में बैठे रहता था ना, तो मैं खींचता रहता था क्लास, तो ऐसे देखता था। बट ही नेवर मिस्ड माई क्लास, नेवर एवर, कि कौन सी दिन क्या बताएंगे दूसरी जगह मिलता नहीं है। सो आई सेड दैट, तो वो यहाँ पे दबा के रखे रहेगा तंबाकू। हाँ, कुछ बच्चों का आदत होता है। एंड वो भैया यूपी के थे, इलाहाबाद के, तो नाम क्या था, जो भी था, कुछ तो नाम था। आज भी जब भी अभी यूपी पीसीएस में है, कौन से में, तो अभी भी वो गुरु पूर्णिमा और जब ये होता है तो स्पेशल उसका मैसेज उसमें आएगा। लेकिन वो छुड़वा दिया था मैंने, तो हमेशा टोक देता था, तो वो मेरी क्लास में आएगा तो फिर बाद में। सो आई सेड दैट, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, विच वन आई सेड दैट, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार। एंड देन आई सेड दैट, चल ध्यान से सुनना आप पहले। Tobacco is an extremely hardy plant. It grows pretty much where any other agriculture crop will grow. Although as a rule of thumb, tobacco grows better in the soils which drain well. इसका मतलब porous. Understood? पानी. But साथ में ये कहीं भी थोड़ा सा कम पानी में ही grow होगा. The important thing to note that tobacco will extremely affected by the soil in which it is grown. Lighter soils will generally produce lighter colored tobacco, and while darker soils will generally produce darker color. Clear? Understood? ध्यान से सुनते चलें first. I said that for the best result to grow tobacco, I said that tobacco requires a frost-free period of 3 to 4 months. ध्यान में रखेंगे अभी फिलहाल 3 to 4 months and between transplant to harvest. For the best result, tobacco should ripen without heavy rainfall. जब rainfall ना हो रहा होगा तब उस समय आपको ripen हो. Excess water causes tobacco plants to become thin and flaky, and an ideal temperature is 20 to 30 degrees Celsius. ये तो आप 20-30 तो हिंदुस्तान में याद रखो आप. I said that tobacco plant needs to be planted in the moderately acidic soil. किस soil में? जितना भी चीज उल्टा सीधा हो, किस soil में grow होना चाहिए? Little acidic. Means गुड सॉइल क्या होता है, पीएच वैल्यू 6.5, तो इसको आप 5.5 पे ग्रो कर सकते हो. सो आई सेड दैट जहां पे हेज ग्रो होता है ना, जैसे कभी आपने पॉन्ड में देखा हो ना, पॉन्ड देखा है, सूखा हुआ तालाब, उसमें आप देखे कुछ ग्रो नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उस क्या है, व्हाट, एसिडिक. तो एसिडिक सॉइल में क्या होता है, ऑल द मेटल्स गेट डिसॉल्व. जितने भी मेटल्स होंगे, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स थ्रू द चैल्युएशन प्रोसेस, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चिलेटिंग एजेंट, वो डिसॉल्व होकर नीचे चला जाता है, द सॉइल बिकम इनफर्टाइल. लेकिन उसमें ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा रहता है, और विच एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. उसकी वजह से उस ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो गया, लेकिन मिनरल्स रिड्यूसेस, मेटल्स रिड्यूसेस, तो उसमें अच्छे से पत्ते ग्रो करो. कौन सा पत्ता, टोबैको लीव्स. And then tobacco plants need to plant in moderately acidic soil, otherwise they won't flourish, and the soil itself should have a pH of what, 5.5. याद रखेंगे. Yes, कितना, 5.5. Understood? कौन सा हमने बोला, तो किस कंडीशन में ग्रो होगा? Yes, I said that it should grow, it can grow in any soil, and the rainfall, moderate rainfall. Which kind of, low to moderate rainfall, low to moderate rainfall. And temperature क्या चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. सॉइल एनी टाइप, सॉइल कैसा हो, एनी टाइप, इट कैन ग्रो, लेकिन थोड़ा सा सॉइल को क्या होना चाहिए, एसिडिक. एंड हाउ मच इट शुड बी, अराउंड 5.5. अंडरस्टूड? एंड हु इज द नंबर 1 इन द टोबैको? आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय गुजरात, एंड देन बिहार. एंड देन राइस. आई सेड दैट आप लोग प्रोडक्शन को याद करिएगा, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा नहीं, ध्यान से थोड़ा, कभी कभी आपको जब बोलूंगा तो याद करिएगा. लेकिन राइस के केस में आपको जो जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके केस में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन का मतलब अमाउंट, प्रोडक्टिविटी मींस पर यूनिट एरिया. अंडरस्टूड? सो आई सेड दैट राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है, वेस्ट बंगाल, यूपी, यस,
पंजाब। कहाँ है सबसे ज्यादा? क्लियर? क्लियर? क्या मैंने बोला? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। अंडरस्टूड? Thereafter I said productivity wise I said पंजाब। प्रोडक्टिविटी पंजाब सभी में आगे बढ़ने लगा। पंजाब क्लियर? नंबर 1 के लिए इतना ही याद रखें। प्रोडक्टिविटी वाइज आई सेड दैट पंजाब। अंडरस्टूड? नाउ राइस कैन ग्रो एट द टेम्परेचर बिटवीन आई सेड दैट 25 to 35 degrees Celsius. What is the temperature? I said that 25 to, and the rainfall I said 150 to 250 centimeter. I said the rice can grow. What is the temperature? 25 to, but ideal condition where it can grow, it is 20 to 27 degrees Celsius. It can also grow, 25 to 27, 20 nahi, 25 to 27. Understood? But it can grow in the lower temperature, but it should not go below 15 degrees Celsius. It should not grow below 15 degree Celsius. Yes? Rice किस temperature में grow करेगा? 25 to 35 degrees Celsius. And then better condition is 25 to 27 degrees Celsius. But it can grow at lower temperature also, but जैसे जैसे lower होते जाएगा productivity will keep on decreasing. Yes or not? क्योंकि आपको पानी और हीट दोनों चाहिए होता है। आपको पता है एक केजी राइस प्रोड्यूस करने में कितना पानी जरूरत होता है? 5000 kg ऑफ वाटर। तो उसको प्रोड्यूस को हीट से एवोपरेट भी तो करना होगा, और उसको क्या देना है? एज मच कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग पैडी कल्टीवेशन क्यों करते हैं? व्हाई वी आर डूइंग पैडी कल्टीवेशन राइस के लिए? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी यूज्ड टू मेक दैट इज इन अ फ्लडी विद वाटर? क्योंकि हम लोग ये जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, देन व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग ओवर देयर, तो स्टार्टेड व्हाट इज इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी में डूबा रहेगा, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, और व्हाट इज एन आई सेड दैट ऑर्गेनिज्म कीप ऑन डाइंग। यस और नॉट? ऑर्गेनिक पोर्ट ये ग्रो कर रहा है प्लांट एक, लेकिन ये प्लांट ग्रो कर रहा है नीचे में पानी के साथ साथ नीचे वाला पोर्शन कुछ कुछ मर रहा है और निकल रहा है, मर रहा है। ये मरते मरते क्या देगा? हाइड्रोकार्बन्स टू द सॉइल। यस, एंड थोड़ा सा ज्यादा डिकम्पोज हो गया, स्टार्टेड गिविंग मीथेन गैस। ज्यादा डिकम्पोज हो गया तो वो मीथेन गैस, इसीलिए वो मीथेन गैस देता है। हु कंट्रीब्यूट्स मीथेन गैस? पैडी कल्टीवेशन, मार्सी एरियाज। देयर आफ्टर वी कैन बी एबल टू सी, और ये प्लांट ग्रो हो रहा है तो क्यों चाहिए इसे इतना ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स? व्हाई वाटर? क्योंकि वाटर से हाइड्रोकार्बन्स मिल रहा है। यस और नॉट? प्लांट ग्रो होते जाएगा और इट विल गिव एन हाइड्रोकार्बन्स, और ये सारा हाइड्रोकार्बन्स किसमें आ जाता है? ग्रेन्स में। किसमें? राइस इज मोर हाइड्रोकार्बन। यस और नॉट? कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है? बहुत ज्यादा है, स्टार्च बहुत ज्यादा है, खाते हैं तो लोग मोटे होते हैं। आई सेड, सो आई सेड दैट राइस, हमने क्या बोला? राइस को बेटर क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर कंडीशन? 25 टू, एंड देन वाटर शुड बी ऑलवेज अवेलेबल 150 टू 250 सेंटीमीटर, एंड बेटर कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं व्हाट? 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। इट कैन ग्रो एट लोअर टेम्परेचर एज वेल, but productivity will be less. Understood? And यदि हम लोग तमिलनाडु में जाएंगे, सदर्न इंडिया में जाएंगे, तो there is a temperature is throughout the year it is high. So they are doing double cropping and triple cropping of rice. Southern India is doing what? Double or triple cropping of rice. Understood it? लेकिन एक दिक्कत है सदर्न इंडिया के साथ, water availability. Therefore, northern India has what is the water available? यदि आप वेस्ट बंगाल में जाते हो, what is the water available? Good amount of what? And साथ में आप देखते हो हुगली रिवर, पूरा वो फ्लडी रीजन ही है पूरा वेस्ट बंगाल। बिहार इज इन अ फ्लडी, यूपी इज इन अ फ्लडी, एंड पंजाब में तो कहने की जरूरत नहीं है, पानी की कमी नहीं है, वेब ऑफ कैनाल्स, और साथ में वो भी छोड़ दो तो नीचे से भी निकाल लेंगे। सो आई सेड दैट हमने पंजाब में, तो पंजाब हैज एन हाई प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड? और यही टेम्परेचर आप क्या बासमती राइस के लिए चले जाओगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू वैलीज में भी दे आर ग्रोइंग व्हाट? टेम्परेचर इज अराउंड 25,
30, this kind of temperature in the Jammu. So they are also basmati, that the same in the Himachal Pradesh valleys में, in the what is it, 3 to 4 months time it takes. I said that तो soil कैसा होगा? Paddy can grow in the wide range of soil from the podzolic alluvium to podzol soil, मतलब समझते? Highly organic. Yes or not? Highly organic. Podzol soil मतलब हार्गी to China to impermeable heavy clay Thailand. ये soil, this rice can better grow होता है किसमें? Alluvial soil में. और ये podzolic का मतलब क्या है? Organism. And organism कौन दे रहा है? Yes, tell me. जब वो पेड़ जब ग्रो हो रहा था पानी से डूबा डूबा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दे रहा था. देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड. क्लियर है? और इसीलिए आप जब देखते हो कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट में कम है, किसमें ज्यादा है? तो जिसमें सबसे ज्यादा पानी और डूबा डूबा कुछ रहेगा वहां पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होगा. जो जितना ड्राई में होगा दैट विल बी व्हाट? प्रोटीन कंटेंट एंड लेस स्टार्च विल बी देयर. इज इट क्लियर? यस. सो आई सेड दैट. क्लियर अबाउट इट. एंड हु इज द नंबर 1? इधर से चलते हैं. वेस्ट बंगाल, यूपी एंड देन पंजाब. एंड प्रोडक्टिविटी वाइज हु इज नंबर 1? क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन. आई सेड दैट wheat. I said rainfall कितना चाहिए? 50 to 70 सेंटीमीटर. 50 to 70 सेंटीमीटर. क्लियर? और आगे पीछे 10 कर सकते हो. कम पे भी, रेनफॉल पे भी. राइस जैसे क्या है? 150 से 250, 110, 120 पे भी राइस ग्रो कर सकते. लेकिन यही आपको भी पता है कि प्रोडक्टिविटी विल गेट, कोई भी चीज जो एक कंडीशन दिया है उसके पीछे भी हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द रेनफॉल? आई सेड 50 to 70 centimeter, but it can grow in the what? 40 centimeter also, and it can grow in the 80 centimeter also. Understood it? Clear? लेकिन उसमें क्या होगी? प्रोडक्टिविटी विल बी लेस, लिटिल लेस. क्योंकि उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं चाहिए तो ज्यादा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट उसके सूख जाए. क्लियर है? आई सेड दैट देयरफॉर द बेस्ट कंडीशन फॉर द रेनफॉल इज, आई सेड 50 to 70 सेंटीमीटर. द टेम्परेचर आई सेड दैट इट कैन बी व्हाट इज ना 15 to 20 degrees Celsius. 15 to, and it can grow also at 10 degrees Celsius. It can grow at 15 to 20. अब टेम्परेचर 20 से ज्यादा जाने लगेगा तो जो भी पानी अवेलेबल है वो एवोपरेट करने लग जाएगा ज्यादा. सो द टेम्परेचर शुड नॉट बियॉन्ड 20 डिग्री सेल्सियस. तो एंड देन दिस रीजन शुड नेवर हैव. ये कब होता है? रबी में, विंटर पीरियड में होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और इट कैन ऑल्सो ग्रो एट व्हाट? 10 डिग्री सेल्सियस. लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आई सेड दैट बहुत ठंडा हो जाएगा एंड प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. एंड 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो दैट विल बी व्हाट? एवोपरेशन विल बी, वाटर एवोपरेशन विल बी मोर. अंडरस्टूड? तो इट शुड ग्रो बिटवीन विच टेम्परेचर? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस. लेकिन उससे ज्यादा होगा प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस. तो आप 22, 23 पे भी ग्रो कर सकते हैं. यू कैन ग्रो एट 10 डिग्री सेल्सियस आल्सो. एंड देन विच वन आई सेड दैट? यूपी कौन सा नंबर 1 है प्रोडक्शन में? यूपी, पंजाब, एमपी. ये तो दो बिना टेक्निक के याद रखो. राइस का तो आपको याद होना चाहिए. एंड आप यूपी में पहुंच जाओगे ना तो वेस्टर्न यूपी इज द हाईएस्ट इन द व्हाट? व्हीट में. और ईस्टर्न यूपी में जाओगे तो राइस. चलो वहां पे रेनफॉल 100 हो जाता है और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाता है. सो ईस्टर्न यूपी इज गेटिंग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल अराउंड. सो थोड़ा सा दे आर व्हाट इज स्टार्टेड डूइंग व्हाट? राइस. तो वहां पे व्हीट एंड राइस इज इन अ क्रॉप कॉम्बिनेशन इटसेल्फ. आई सेड व्हीट एंड देन व्हीट में कौन है नंबर 1? यूपी, देन पंजाब, देन एमपी. यूपी, पंजाब और एमपी का आटा आप लोग सुनते होंगे कई बार. यस, क्लियर?
हाँ, दिनेश यूपी एमपी, दिनेश मिल। अच्छा, ये बाजू में दिनेश मिल है। ओके। मैं भी सोचू कौन है, तो मेरे फादर इन लॉ एक बार मुझे बुलाए